राधे 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 राधे
राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे पावस ऋतु की लीला। श्री महावाणी जी में पावस ऋतु की बहुत सुंदर लीला का वर्णन किया गया है। उसमें जो पहली श्रृंखला है, पहली श्रृंखला 3 पद की श्रृंखला है, तो उनका हम लोग स्मरण करेंगे। टपकी बूंदे परे, टपकी बूंदे परे, पातन ते रस भो बाजोटी, कीने तरु तरे ठाड़े भीजत दो, बाजोटी किए तरु तरे ठाड़े भीजत दो, टपकी बूंदे परत पातन ते, परत पातन ते, टपकी बूंदे परत पातन ते, ठाड़े भीजत दो बाजोटी, ठाड़े भीजत दो बाजोटी, कीने रस भीने, कीने रस भीने करो तारे, करो तारे, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुमी चिरा, गौर श्यामल शरीर पहिरे कुसुमी चिरा, चूहा चूहा चुमनीरा मनो अनुराग, चूहा चूहा चुमनीरा मनो अनुराग, मनो अनुराग रंग
सुरवाजरे अनुराग रंग सुरवाजरे गौर श्यामल शरीर पहिरे कौसुंबी चीर चूह चूह चूहे नीर मनोराग रंग सुरवाजरे गौर श्यामल शरीर पहिरे कौसुंबी चीर चूह चूह चूहे नीर मनोराग रंग सुरवाजरे घन गर्जनता मिनी तरजन ते घन गर्जन यरिया घन गर्जन हो घन गर्जन मिनी तरजन ते डरे भामिनी लप तात गरे डरे भामिनी तरजन ते डरे भामिनी लप तात गरे श्री हरि प्रिया जू की रिजन भीजन श्री हरि प्रिया हो श्री हरि प्रिया हो श्री हरि प्रिया जू की रिजन भीजन श्री हरि प्रिया जू की रिजन भीजन श्री हरि प्रिया जू की भीजन राशि बासी देखी मन मथरति मन मान हरे मथरति मन मान हरे श्री हरि प्रिया जू की रिजन भीजन राशि बासी देखी मन मथरति मन मान हरे श्री हरि प्रिया जू की रिजन भीजन राशि बासी देखी मन मथरति मन मान हरे टपकी बूंदे परत पातन ते टपकी बूंदे परत पातन ते ठाड़े बीजत दो बाजोटी ठाड़े बीजत दो कीन रस भीन तरो तरे कीन रस भीन तरो तरे टपकी बूंद परत पातन ते टपकी बूंद परत पातन ते। तो इस श्रृंखला का पहला पद है कि टपकी बूंदे परत पातन ते, कि जब वर्षा की बूंदों
जब वर्षा की बूंदों की जो धार है उसकी गति जब तीव्र हो जाती है तो उस समय आगे ये प्रसंग आएगा। अभी तो हम जो कल प्रसंग छोड़े थे, जहाँ विराम किए थे, वहीं से लेंगे। ये आगे का प्रसंग है, हम लोग इसको बस स्मरण करेंगे। एक घंटे में, या देखें वहाँ तक प्रसंग पहुँच जाता है तो ठीक है, नहीं तो वन विहार का प्रसंग भी बहुत है। जुगल सरकार की लाडली लाल की, अब तो 15 दिन 20 दिन कम से कम वर्षा विहार का पद स्मरण करेंगे। सुंदर सुंदर झांकी होगी। हम लोग स्मरण किए थे कि मोहन महल में जो श्री धाम वृंदावन के केंद्र में है, और मोहन महल के अंतर्गत सुंदर संवर्तनी शैया है, उस पर श्यामा श्याम पौधे हुए हैं, और सहचरी वृंद श्यामा श्याम को उत्थापन कराने के लिए सज धज करके, षोडश श्रृंगार करके, सुंदर सेवा की सामग्री हाथों में लेकर के, मैंने सैकड़ों सैकड़ों सखी हैं जो बंसी बजाती हुई, मृदंग बजाती हुई, वीणा बजाती हुई, और सुंदर जो है उपंग, मुखचंग, शहनाई, झांझ, करताल, सारंगी, उपंग, अनेकों जो वाद्यंत्र होते हैं वो बजाती हुई, और षोडश श्रृंगार समलंकृत हैं। सुंदर प्रिया जी की प्रसादी माला धारण कर रखी हैं, और पान चर्पण करती हुई, इठलाती इतराती हुई, माने आनंद में मग्न है। इनके हृदय में आनंद ऐसा है कि इनके हृदय में उत्कंठा ऐसी है कि हम आज प्रिया प्रीतम को उत्थापन करा करके और वर्षा ऋतु का सुख बिलसाएंगे। वो कितना अद्भुत आनंद होगा जब प्रिया जो और लाल जो वर्षा की बूंदों में भीजेंगे, कदम के ओट का सहारा लेंगे, और उसमें टप 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 बूंदें पड़ेंगी। प्रिया जी के मस्तक को, कलेवर को भिजावेंगी, और प्यारे के कलेवर को भिजावेंगे। क्या आनंद बरसेगा। इस आनंद में पगी हुई सहचरी बिंद, उत्तर दिशा से हजारों हजारों सखी, दक्षिण दिशा से हजारों, ईशान कोण से हजारों, पूर्व से हजारों हजारों सखी, अग्नि कोण से, दक्षिण से, और नैऋत्य कोण से, पश्चिम से, और वायव्य कोण से, हजारों लाखों की तादाद में सहचरी बिंद गाती बजाती हुई वृंदावन की जो पावस ऋतु की शोभा अवलोकन करती हुई, अवनी की, आकाश की, पंछी वर्गों की, और जो जंतु वर्ग हैं उनकी सुंदर शोभा दर्शन करती हुई, और मोहन महल के प्रांगण में आई है। वहाँ पे मिलनी होती है, और उसके बाद सहचरी वृंद मोहन महल का जो विशाल बरामदा है, उस बरामदे में आकर के एकत्र होती हैं, और एकत्र होकर के यथा स्थान ग्रहण करके उस बरामदे में बड़ी बड़ी उत्पीठिकाएँ पधराई गई हैं। उत्पीठिका कहते हैं संस्कृत में, और हिंदी में चौकी कहते हैं। जैसे जैसे बेंच होती हैं स्कूलों में, वैसी लंबी लंबी नेक चौड़ी चौड़ी हैं। वो सुंदर मणिमय चौकियां हैं, और उस पर सुंदर बिछैया बिछी हुई हैं। तो उस पर, और जो स्टूल होती हैं ना, जो सामान रखने की मेज जैसी होती है, स्टूल छोटे छोटे, ऐसे अनेकों वहाँ पधराई गई हैं। तो सखी अपने जो सेवा की थाल है उस पर ले जाकर पधरा देती हैं। कोई किसी के पास वीणा है, शहनाई है, तो वहाँ पधरा देती हैं, और उचित होता है तो बजाती हैं। तो वहाँ अपनी सौ सामग्री को पधरा करके, और जो जंगला पे पर्दा है, लताओं की जो लड़ियाँ हैं, जैसे मानो माधवी की लता है, मालती की लता है, वो गमला, बड़े बड़े गमले हैं, वो जंगले पे रखे हुए हैं, और उसमें लताएं जो हैं उससे निकल करके जंगलाओं में उलझी हुई हैं। और सैकड़ों की तादाद में छोटे छोटे जो पंछी वर्ग होते हैं, जैसे तोता है, तोती है, कोकिला है, कोकिल है, गौरैया आदि अनेकों जो पंछी होते हैं, ऐसे पंछी वो जंगला की जो लड़ियाँ जो उलझ रही हैं, माने जो लताएं हैं, उन पे वो चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, फुदक रहे हैं, और वहाँ से प्रियालाल के गुणगान कर रहे हैं। तो वहीं पे अनेकों लाखों की तादाद में भृंगी श्रेणी है। भृंगी माने मधुकर, वो जिसमें लताओं में जो पुष्प हैं उनकी पराग को पान कर रहे हैं और गुंजारो कर रहे हैं। ऐसे जंगलां की बहुत सुंदर शोभा है। जंगले बहुत बड़े बड़े हैं, वो मणिमय जंगले हैं, और उसमें लताएं उलझी हुई हैं, फूलों की लता है। तो उनको टार टार करके, हटा हटा करके सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम की शोभा को देख रही हैं। तो हम लोग स्मरण किए थे
कि आठों सहचरी बिंद अपनी परिकर लेके वहाँ उपस्थित होती हैं और श्यामा श्याम की कैसी शोभा है अंदर की, वो दर्शन कर रही हैं। कल हम लोग इस पद के माध्यम से हम लोग दर्शन आस्वादन किए थे कि चक्रवर्ती निजोरी यह जीवन प्राण धनी, श्री राधा चूड़ामणि रसिक मुकुट मणि पीय, रसिक मणि मुकुट श्री राधे चूड़ामणि, रसिक मणि मुकुट श्री राधे चूड़ामणि, करत है केली दो कंठ भुज मेली के, करत है दो कंठ भुज मेली के, जोरी चक्रवर्तिनी कनक मर कतनी, जोरी कनक मर कतनी, मधुर मृदु हासन में ज्योति जग मगध सन, मधुर मृदु हासन में ज्योति जग मगध सन, लसन अनुराग बस, लसन अनुराग बस, सरस रस परसिनी, लसन अनुराग बस, सरस रस परसिनी। सुंदर ऐसी झांकी कि श्यामा श्याम एक दूसरे के अंक में विराजमान है और प्रिया जो कि मंद मुस्किन प्यारे के चित्तबित को छुड़ा रही है, प्यारे की मंद मुस्किन चितवन प्रिया जो कि चित्तबित को छुड़ा रही है। दोनों बड़े समासक्त हैं, विहार परायण हैं और सहचरी बिंद जहाँ जिनको मने अपने अपने ओरे कोरे रही सोहिल झे, सखी सहेली सहचरी मंजरी सुंदरी बेल, सखी वृंद हैं, सहचरी वृंद हैं, सहेली वृंद हैं, मंजरी वृंद हैं, सच और सुंदरी वृंद हैं, लाखों की तादाद में हैं और वे यथा योग्य स्थान ग्रहण करके जिनको जैसा बन पड़ता है वे श्यामा श्याम की इस अलौकिक रसमयी लीला का दर्शन कर रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं, बार बार प्राण बलिहार कर रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं, नेत्रों का लाभ ले रही हैं, भूरी भूरी प्रियालाल की प्रशंसा कर रही हैं और अत्यंत मगन हो रही। तो श्यामा श्याम की बहुत सुंदर यहाँ रसमयी माधुरी है, सुंदर सुंदर झांकी है। मैंने झुक झुक देत लेत मधुरामृत सपर सिपान कपोले, करत रस बस रसिक देत रस ढार ढरका यशो ढंगरी, सकल विद्यान में विशद सर्वंगरी, श्री हरिप्रिया सोहे जुर जो बन जंगरी। सुंदर छटा है और अनेकों बाजंत्र बजाती हुई है त्रिविंद और एक एक छटा को बड़ी ही समीचीन ढंग से अत्यंत रसमय ढंग से सुंदर मल्हार राग में गान कर रही हैं और श्यामा श्याम इनकी सुंदर गान को सुन के बड़े मुदित हो रहे हैं। समय पाकर के बड़ी सखी आज्ञा देते हैं, सखी हो तुम महल में प्रवेश करो। श्यामा श्याम तो ऐसे ही हैं, ये हठी हैं। एरी सखी अरबी ले दो छैल कैसे कहिए अरेल, एरी सखी दो मते मनोज दो ऋतिक चोज जी। ये तो दोनों ऐसे ही हैं, कभी उलझने वाले नहीं हैं, ये कभी छूटने वाले नहीं हैं, ये कभी इस जाल से निकलने वाले नहीं हैं। और देखो आवार है रही है तो महल में प्रवेश करो और प्रिया प्रीतम को जगाओ। तो सहचरी बिंदु उनकी आज्ञा मान करके जो सेवा पर हैं वे चीकों को बांधती हैं
और दरवाज़ा जो है, बड़े बड़े जो उसमें दरवाजे हैं, कपाट हैं, उनको खोलती हैं। देहरी पे प्रिया लाल की जो चरण रज है उनको मस्तक पे धारण करती हैं, नेत्र से लगाती हैं और जय जयकार करती हुई हमारी श्यामा जी की सदा ही जय हो, लाडली लाल की सदा ही जय हो, नागरी नागर की सदा ही जय हो, प्यारी श्यामा और प्यारे श्याम सुंदर की सदा ही जय हो। जय जयकार करती हुई दक्षिण वाले दरवाजे से, उत्तर वाले दरवाजे से, पूर्व वाले दरवाजे से, पश्चिम वाले दरवाजे से अनेकों सहचरी महल में प्रवेश करती हैं और प्रिया प्रीतम जहाँ शयन कर रहे हैं उस सैया के पास आकर के और श्यामा श्याम की अलौकिक जो झांकी है, प्रिया जो की जो बड़ी, जैसे कहते हैं ना कि जयते मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, जय मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, हे हाँ कृष्ण मान रोचिनी, कृष्ण मान रोचिनी, मम शरण्यं कृष्ण मान रोचिनी, मम शरण्यं जयति मृदुहासिनी नीलबरवासिनी, जय मृदुहासिनी नीलबरवासिनी, परम परकाशिनी, परम परकाशिनी, मम शरण्यं परकाशिनी, मम शरण्यं। आलस कृत मृद बोल, प्रिया जो कि आँखों में आलस्य, प्यारी जो कि बोली में आलस्य, प्यारी जो कि निगाहों में आलस्य, प्यारी जो कि मैंने एक एक छटा में आलस्य का दर्शन हो रहा है, वो प्रेमालस्य है। इसे प्यारी की भी, और प्यारी जो कि आँखें जो है वो सूजी सूजी सी हैं, मैंने प्रेमालस्य आक्रांत हैं और डहे हैं, प्रेम रस से भरे हुए हैं, अत्यंत अनियारे हैं और कान तक लंबे लंबे हैं और मृग जैसे भोले भाले हैं, बड़े सरल सीधे मैंने निर्दोष नेत्र हैं प्रिया जो कि बड़े बड़े हैं और कान पर्यंत तक हैं। इत लागत उत फूटत, प्यारी तेरे नैनन पर त्रिने टूटत। तो सहचरी बिंद वहाँ आकर के और श्यामा जो की ऐसी झांकी देख रही हैं, प्यारे की झांकी देख रही हैं, बहुत हर्षित होती हैं और कहीं हमारी नज़र न लग जाए तो अला बला न लग जाए, तो प्रिया जो कि बलिहार लेती हैं, प्यारे श्याम सुंदर की बलिहार लेती हैं और जुहार करती हैं, मैंने प्रणाम करती हैं झुक करके और प्यारे जी के चरणों की तरफ। प्रिया लाल पलंग पे पौड़े हुए हैं, तो जिधर चरण है उधर कुछ सखी आ जाती हैं, कुछ भुजाओं की तरफ, कुछ मस्तक की तरफ, कुछ कटी प्रदेश के पास जहाँ श्यामा श्याम पौड़े हुए, तो वहाँ जो प्रिया जी के चरणों को अपने गोद में लेती हैं और हौले हौले चाँपती हैं, कोई बाएं चरण को, कोई दाएं चरण को, कोई प्यारे के बाएं चरण को, कोई दाएं चरण को, कोई प्यारी जो कि बाएं भुजा को, कोई दाएं भुजा को, कोई प्यारे की दाएं भुजा को बाएं, कोई प्रिया जो केस पास सुलझा रही हैं, कोई वस्त्र जो अस्त व्यस्त हैं उनको, और कुछ सखी हैं जो उधर प्रदेश की अधर बिंब की चरण कमल की शोभा को देख देख के मुदित हो रही हैं, सुधी भूल रही हैं, तो मैंने पास में आकर के सेवा करती हैं, फिर समय पा करके चरण पलट करके भुजाओं को चाँप करके और मुदित बलिहार लेती हुई श्यामा जो कि प्यारे श्याम सुंदर के बलिहार लेकर के छवि को हृदय में बसा करके और करावलंब दे करके प्रिया जी को, लाल जी को उठाती हैं। मैंने उठ बैठे दो लाल रंगीले, दोनों श्यामा श्याम उठ के बैठ जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर कोमल कोमल मसनद हैं और तकिया हैं और उनके पीछे मसनद लगाती हैं, बाईं और दाईं और लगाती हैं, दोनों अंश बुझा दिए लाल ललना
विराजमान होते हैं। और जिन्हीं प्रिया जो उठ के बैठती हैं तो अलकावली भर्रा भर्रा के पड़ती हैं, भैरा भैरा के नैया प्यारे की अलकावली है। और अंग अंग के दिव्य गंध है, अंग अंग के दिव्य सुरभि है, सुंदर जो वस्त्र हैं, आभूषण है, अद्भुत शोभा। सहचरी बिन तो विवश है रही हैं, मुदित है रही हैं, मैंने सुधी बुद्धि खो रही हैं। और कोई से सुंदर फूलों की बिजना से प्यार कर रही हैं, कोई गुलाब की बिजना से, कोई जूही की बिजना से, कोई कमल दल की बिजना से, कोई श्यामा जी को दर्पण दिखा रही हैं, कोई प्यारे को दिखा रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई तिरन तोड़ रही हैं, कोई जय जयकार कर रही हैं। जय जय उचरत धरत न धीरी, जय जय धरत न धीरी, हाँ जय 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 उचरत धरत न धीरी, जय जय उचरत धरत न धीरी। श्री हरि प्रिया, 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 श्री हरि प्रिया। तो जय जयकार कर रही है, मानो वो महल निनादित होता है। सैकड़ों सखी जब एक बार, हजारों सखी एक बार जब जय जयकार करती हैं तो वृंदावन जो है ना वो प्रतिध्वनित होते हैं। बड़े मन लताएं भी जय जयकार कर रही हैं, पत्र पत्र, पत्ता पत्ता, डाली डाली, लताएं, वृक्ष, पंछी वर्ग, भृंगी श्रेणी, सखी माने आनंद का मानो, आनंद की मानो आंधी आ रही है, तूफान आता है, सैलाब मर रहा है, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, रस ही रस है। तो प्रिया एकदम बड़े हर्षित होते हैं, फिर बलिहार लेती हैं। फिर जो प्रिया जो के लाल जी के जो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, मालावली आदि अस्त व्यस्त हैं, उनको सुव्यवस्थित करती हैं, फिर दर्पण दिखाती हैं। फिर प्रिया जो को लाल जी को बड़े आदर पूर्वक इस पर्यंक से नीचे उतारती हैं। नीचे बड़ी सुंदर सुंदर फूलों के गलीचे हैं, जैसे कारपेट होते हैं ना, जैसे कालीनें होती हैं, वैसे सुंदर सुंदर फूलों के गलीचे हैं, विशाल विशाल हैं, बहुत सुंदर इसमें चित्रकारी है। तो उस पर प्रिया प्रीतम को सबसे पहले चरण पीठिका पे चरण पधराते हैं, और उसके बाद जो नीचे गलीचे हैं उस पर चरण पधराते हैं। और 10 कदम की दूरी पे, उसी मोहन महल के अंतर्गत ही 10 कदम की दूरी पे बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सुंदर मणिमय चौकी बिछाई हैं, और उस पर सुंदर गद्दियाँ बिछाई हैं, और उस पर सुंदर बिछैया बिछाई हैं, और पीछे मसनद, बाईं ओर मसनद, दाईं ओर मसनद, और नीचे श्यामा श्याम को विराजमान, चरणों को विराजमान होने के लिए चरण पीठिका है, कोमल कोमल है। तो वहाँ पे श्यामा श्याम को ले आकर विराजमान करती हैं। जिन्हें प्रियालाल विराजमान होते हैं, झट एक सखी सुंदर छत्र लेकर के पीछे खड़ी हो जाती हैं, और एक सखी प्रिया जो कि बाईं ओर चंवर लेकर, एक ठाकुर जी की तरफ दाईं ओर चंवर लेकर के, एक बिजना लेके प्रिया जी की तरफ, एक लाल जी की तरफ, एक मोरछल लेके प्रिया जी की तरफ, लाल जी की तरफ, पानदान लेके, तांबुलदान और इसे पिकदानी लेके, और अनेकों जो सेवा की सामग्री हैं, दर्पण लेकर के, इत्रदान लेकर के, फूल की माला लेकर के, चंदन, गंध, ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं वो पंक्तिबद्ध प्रिया प्रीतम की तरफ दोनों तो खड़ी हो जाती हैं। और एक से सुंदर चौकी लेके आती हैं, प्रिया प्रीतम के सामने बिछा देती हैं। जानते हैं काहे के लिए? उत्थापन के भोग लगाएंगे, अभी वो जगाई है ना, तो प्रिया प्रीतम को सुंदर भोग लगाएंगे। वो सामने प्रिया प्रीतम की सुंदर चौकी बिछाती हैं, उस पर एक बिछैया बिछाती हैं, और एक सखी तुंगवानी के लेके आती हैं, एक लाल जी की तरफ, एक प्रिया जी की तरफ। तुंगवानी में हाथ और मुख धुलाया जाता है, जैसे बटलोई पुराने ज़माने में हुआ करते थे ना, तसली बट जिसमें पहले चावल आज रांधते थे, वैसे मणिमय होती है, मुंह उसका चौड़ा चौड़ा होता है, उसको कहते हैं तुंगवानिक। एक प्रिया जी की तरफ ले बड़ी मैंने एक झुक करके, एक बड़ी दिव्य अदा से, माने ऐसा लगता है मानो दीनता की मूर्ति है,
वो ऐसी प्रतीति होती है कि मानो शालीनता की मूर्ति हैं, झुक करके प्रिया जी के पास बगल में खड़ी हो गई, एक लाल जी के बगल में खड़ी हो गई। एक से सुंदर वो जो मणि में सोने की झाड़ी लेके आती हैं। झाड़ी का मतलब समझिए एक प्रकार के आज के ज़माने का जग जिसमें पानी रखते हैं, तो बड़ा कलात्मक ढंग का वो कलात्मक ढंग से निर्मित वो झाड़ी है, उसमें जल है। और प्रिया जो के हाथ धुलाती हैं। प्रिया जी कहती है प्रिया जी ने कभी हाथ न बढ़ाओ, तो प्रिया जी बढ़ाती हैं तो उसमें जल गिरती हैं। एक सखी उनको मिटती हैं और एक सखी तुरंत अपने अंचल से पहुँच देती हैं। इस तरह प्यारे के हाथ धुलाती हैं, फिर प्यारी जो कुल्ला कराती हैं, लाल जो कुल्ला कराती हैं उसी तुंग मानिक में, और झट प्रिया जी के मुख और लाल जी के मुख को पहुँचती हैं। और उसके बाद एक सखी बहुत सुंदरी सखी हैं, बनी ठनी माने मूर्तिमान श्रृंगार सहचरी। ऐसा लगता है कि मानो वो सब सखियों में परम सुंदरी हैं, एक से बढ़कर एक हैं। जिस पे दृष्टि पड़ती है तो लगता है कि यही सबसे सुंदरी है, फिर दूसरी पे दृष्टि पड़ती है तो लगता है ये सबसे सुंदरी है, तीसरी पे पड़ती है तो लगता है ये सबसे सुंदरी है। माने एक से बढ़कर एक है, कोई भी उसमें कोई कमी नहीं है, कमसीन कोई नहीं। तो बहुत मैंने षोडश श्रृंगार समलंकृता है और हाथ में सुंदर भोग की सामग्री की थार लेकर के वो बहुत एकदम जैसे गजेंद्र की चाल होती है, जो हंस की चाल होती है, वैसे हंसा गवनी राजत, तो ऐसे बड़ी मलकती हुई आती हैं वो, और उस थार को उस चौकी पे पधरा देती हैं और सिर झुका करके किनारे खड़ी हो जाती हैं और हाथ जोड़ के निवेदन करती हैं कि हे प्रियालाल, आपके उत्थापन की भोग की सामग्री आपके सामने उपस्थित है। ये सहचरी वृंदों की हार्दिक इच्छा है कि आप भोग आरोगते तो आपकी बड़ी महती कृपा होती, आप इनके मनोरथ को पूर्ण करें। आप बड़े ही सखी वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, दासी वत्सल हैं, कृपा करके आप भोग आरोगें। प्रियालाल अब तक एक दूसरे के मुख निहार रहे थे, बदन निहारत नजर न टारत, बदन निहारत नजर न टारत, बदन निहारत नजर न टारत, बदन निहारत नजर न टारत। परस्पर के मुख कमल की माधुरी निहार रहे थे। जिन्होंने निवेदन किया है तो प्रिया प्रीतम का ध्यान आकृष्ट हुआ है कि क्या कह रही हैं, उनको सुनकर बड़े हर्षित होते हैं और फिर वो जो सामग्री लाई है उधर दृष्टि डालते हैं। तो वो झट क्या करती हैं, वो जो सामग्री है ना एक छादन से ढकी हुई है, माने एक वस्त्र से वो ढकी हुई है, जालीदार वस्त्र है, उसको झट वो हटाती हैं तो रस बरसता। मैंने प्रिया प्रीतम देख के बड़े ही खुश होते हैं। अनेकों प्रकार के जो है मिष्ठान है, अनेकों प्रकार की शरबत हैं, अनेकों प्रकार की नमकीन की चीज़ें होती हैं, पकौड़ियाँ भी हैं, नमकीन जो सलोनी चीज़ें होती हैं, फल भी अनेकों प्रकार के हैं, अनेकों प्रकार के जो रस वाले जो मिष्ठान होते हैं, कुछ शुष्क होते हैं। मैंने कहने का मतलब अनेकों प्रकार के मिष्ठान हैं, अनेकों प्रकार के फल हैं, अनेकों प्रकार की शरबत है, अनेकों प्रकार के सुंदर सलोनी चीज़ें हैं, मैंने लवण युक्त नमकीन चीज़ें हैं। और प्रियालाल देख करके तो बहुत मैंने उनको झट मानो भूख लग गई, अतिशय क्षुधित हो गए, अतिशय मानो तृषित हो रहे हैं, क्योंकि वो व्यंजन के पकवान के मानो सखियों का प्रेम ही है, उसमें प्रेम से सराबोर है। फिर वहाँ हरिप्रिया से वर्णन कर रही हैं कि तर मेवा और विविध मिठाई, तर मेवा और विविध मिठाई, हर मेवा और विविध मिठाई, हर घरे सादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण थार भरी ल्याई, सादर सुख सुंदरी, सुंदर स्वर्ण थार
भरे ल्याए। सब सब ऋतु की सब सामग्री, सब सब ऋतु की सब सामग्री, सुखमय सरस सखी सरसाए। सुखमय सरस सखी सरसाए। आरोगत दो गोवल बेले, आरोगत दो गोवल बेले, कहीं न परत हित की हितवाए। कहीं न परत हितवाए। तो जिम ही सुंदर रूप भगवान का दर्शन करते हैं श्यामा श्याम, बड़ा आनंद का अनुभव करते हैं। और आंखों में जैसे मानो देखते हैं उनको भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है। और सहचर्य में बड़े मनोहार करके सखी पहले प्रियाजों को सुंदर जो पकवान है, जलेबी है, दूध की पकौड़ियाँ हैं, मलाई है, बर्फ़ी है, मोदक है और अनेकों सुंदर सुंदर जो मिष्ठान आदि हैं, तो वो बड़े आदर पूर्वक प्रिया जो खवाती हैं, प्रिया जो चखती हैं, लाल जी को खवाती हैं। इस तरह दूसरी सभी प्रिया जो को लाल जी को ये सौभाग्य देख करके मैंने सखी जन कितनी सौभाग्यशालिनी है कि प्रिया जी के अदर पल्लों पे वो पधराती हैं मिष्ठान भोग सामग्री, और प्रिया जो आरोगती हैं, कितना मतलब उनको आनंद आता है, कितनी खुशी होती है प्रिया जी को। आँखों पे चमक, अधरों पे मुस्कान और बहुत सुस्वादु सुस्वादु माने ग्रास लेत पुण्य स्वाद बखानत। ग्रास लेते हैं, कौर लेते हैं और प्रिया जो उसको आस्वादन करके कहते सखी ये तो बहुत मीठी है, तो बहुत सुस्वादु है, कौन ने बनाई है, कहाँ नाम है, तो मैंने उसकी सराहना करके पुण्य पुण्य परम प्रशंसत दो प्रशंसा करते हैं। तो सखीन का और उत्साह बढ़ता है। ऐसा सौभाग्य देख करके लाल जी के मन में आता है कि मैं भी एक ग्रास प्रिया जी को देता, एक और देता। तो प्यारे नेत्रों से ही निवेदन करते हैं प्रिया जी से, हे प्रिया जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि आप भी हमारे कर कमल से एक दो ग्रास ले लेते हैं तो मैं कृतार्थ हो जाता, मैं समझता कि मेरा जीवन धारण करना सफल हो गया। लाल जी मुख से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि दाईं ओर सखी, आगे सखी, पीछे सखी और बाईं ओर सखी और लाखों की तादाद में सखी हैं। आगे पीछे दाएं बाएं सखियों की भीड़ तो है। श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप, यहाँ रूपवती सखियों की भीड़ है। और सखी जन ये जो है ना, ये शोभा मैंने प्रिया जो कैसे ग्रास ले रही हैं, कैसे चर्मण कर रही हैं, कैसे वो मुस्कुरा रही हैं, कैसे वो आनंदित हो रही हैं, बोल रही हैं, कैसे प्यारे के द्वारा। तो प्यारे ने निवेदन किए हैं कि हे प्रिया जो, तो प्रिया जो ने इशारा कर दिया कि ठीक है प्यारे, जब आपकी ऐसी इच्छा है, यद्यपि ये तुम्हारी सेवा नहीं है, भोजन कराने, जल पिलाने, चरण पलौटने सखियों की सेवा है ना, लेकिन जब तुम्हारी हार्दिक इच्छा ऐसी, दिली इच्छा ऐसी है, कोई बात नहीं, खवा लो। तो ना प्रिया जो बोल रहे हैं, लाल जी बोल रहे हैं, दोनों की बात ये दो नैन नहीं बतरामे, नैन नहीं बतरामे, दो जन नैन नहीं बतरामे, दो जन नैन नहीं बतरामे, दो जन नहीं बतरामे। हाँ श्यामा श्याम सखीन के संग भेदन को वो पावे, श्यामा श्याम सखीन के संग भेदन
बत रावे दो भोजन नैनन ये बत रावे दो भोजन। तो श्री शेखरलाल जी बहुत सुंदर जलेबी है प्रिया जो खवाते हैं, और प्रिया जब ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो प्यारे मने कृतार्थ हो जाते हैं। इतना फल पाऊं देह धरे, लगता है कि मेरा जो हमारा कलेवर है, हमारी देह है, वो कृतार्थ हो गए। तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अनेकों बार, कभी अधौटा है, कभी मलाई है, कभी रसभरी है, कभी दूध की पकौड़ियाँ हैं, कभी सुंदर सुंदर जो मेवा के लड्डू हैं प्रिया जो खाती। और फिर प्यारी जो कि भी हृदय में होती है कि ऐसे रसिक लाल को मैं भी खवाती, तो प्रिया जो उसमें से लेती हैं और प्यारे के मुख के पास लेते कि प्यारे ये स्वीकार करो, तो लाल जी स्वीकार नहीं करते। तो प्रिया जो समझ जाते हैं कि इनके हार्दिक इच्छा है, ये इसको नहीं स्वीकार करेंगे, तो प्रिया जो उसको चख लेती हैं, इन्हें खा लेती हैं, उसके बाद खवाती हैं, तो ठाकुर जी खा लेते हैं। मैंने प्यारे का मनोरथ था कि मुझे तो प्रसाद चाहिए, सिद्ध चाहिए, जूठन चाहिए, साबत मुझे नहीं चाहिए। तो प्रिया फिर उसके बाद सखी जन फिर बारी बारी से अनेकों सखी जो है वो कोई फल खवा रही हैं, कोई आम चोषण करा रही हैं, कोई शिव की जो खंड है, शिव होता है ना, उसको खंड खंड करके दो अमनियाँ करके, कोई अंगूर है, कोई कछु है, कोई कछु है, कोई मेवा है, कोई मिष्ठान है, कोई भांति भांति की चीज़ें। तो ऐसे अनेकों बार और बार बार प्रियालाल को जिमाती हैं। फिर समय आता है तो सखी बलिहार लेती हैं, फिर थोड़ा थोड़ा प्रिया जी को लाल जी को जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, करकमल धुलाती हैं, और अपने अंचल से प्रिया जी के मुख, लाल जी के मुख, प्रिया जी के करकमल, लाल जी के करकमल पहुँचती हैं। और उसके बाद एक सखी वो प्रसाद उठा लेती हैं, एक सखी पिछैया उठा लेती हैं, और एक सखी चौकी उठा करके वहाँ से अलग हो जाती हैं। इतने में अभी प्रियालाल विराजमान हैं। कुछ सखी आते हैं, वो सखी हैं वे प्रिया जी को, लाल जी को वस्त्र धारण कराएंगे, क्योंकि अभी जो प्रियालाल जो वस्त्र धारण किए हुए हैं वो दूसरे ढंग का वस्त्र है। और आज प्रिया प्रीतम को वन विहार करा के और वर्षा में भी जाएंगे, तो ऋतु और उत्सव के अनुरूप प्रिया जी को वस्त्र धारण कराती हैं। तो वस्त्र लेके आई हैं, वो अनेकों सखी हैं, वो वस्त्र धारण कराने वाली सखी हैं। प्रिया जी को वस्त्र धारण कराती हैं अरुण वर्ण के, लहंगा है, फरिया है और अंगिया है, और प्यारे को सुंदर धोती, जामा और पैजामी और सुंदर पटका ऐसे मन धारण कराती हैं वस्त्र। फिर जेमी धारण कराएं तब दूसरी मंडली आ गई, वो मंडली की सेवा है गई वस्त्रवारी की। अब आती है बेड़ी गूंथने वाले, मने वहीं खड़ी हैं, कोई दूर से नहीं आ रही हैं, वो सब सेवा में तत्पर है। सहचरी नंद कहू सखी कछु, कहू कछु लिए, कहू सखी कछु, कहू कछु लिए, कहू सखी कछु, कहू कछु लिए, सब ठाढ़ी सन मुख रुख दीजे, सब ठाढ़ी सन मुख रुख दीजे। सभी प्रिया प्रीतम के रुख देख रही हैं, माने इच्छा पड़ रही है कि क्या इच्छा है इनके। तो वस्त्र वाली वहीं खड़ी हैं, कजरोटिया वाली वहीं खड़ी हैं, मेनोटिया वाली वहीं, बेड़ी गूंथने वाली वहीं है, आभूषण धारण कराने वाली वहीं खड़ी हैं, पत्रांकन करने वाली वहीं है, दर्पण दिखाने वाली वहीं है, मुखबास देने वाली वहीं है, तांबुल खवाने वाली वहीं है, इत्र से चरचने वाली वहीं है, माला वाली वहीं है। मैंने सब सखी जो है, जब मैं कह रहा हूँ लाखों सखी हैं, तो सबकी मंडली वहीं पे है ना, बस लाग रही सबन की एक डोर। सबकी दृष्टि प्रिया जो के अधर पे, नासिका पे, मुखमंडल पे, हृदय देश पे, भुजाओं पे, उनके नख से सिख प्यारी प्रीतम की शोभा को निहार रही है। जिसकी सेवा का अवसर आता है, छठ पास में आगे उपस्थित होती हैं,
सेवा करती हैं। तो वस्त्र धारण करा देती हैं। उसके बाद झट बेणी वाली आती, मैंने बेणी रचना करेंगे। उन सखिन की मंडली है, वो झट आती हैं और एक दूसरे के दर्पण लेकर के प्रिया जी के सामने खड़ी हो गई। उसमें प्रिया जी अपना मुख देख रही हैं। प्रिया जी एकदम पास में है, दूरी पे नहीं है, बिल्कुल पास में बैठे हैं, एकदम यूँ समझ लो 1-2 फीट की दूरी पे, ज़्यादा दूरी नहीं, कि यहाँ दूरी सहन नहीं है, पास में। तो प्रिया जो कि झट वो केश पास को कंघी से संवारती हैं और झट उसको तेल फुलेल आदि से तर करती हैं और 2 भाग में केश को बांटती हैं, जिसको कहते हैं मांग निकालती हैं। फिर उस केश को पीछे ले जा करके मिला देती हैं और उसके बाद फिर 3 भाग में उसको बांटती हैं। और वहीं पे कुछ सखी जो डलिया में फूल लेके खड़ी हैं, कोई धागा लेके खड़ी हैं, कोई उपेत ले खड़ी हैं, कोई गुलिक ले खड़ी हैं, कोई बेला की माला ले खड़ी हैं, कोई वैसे फूल ले खड़ी हैं, कोई त्रसार ले खड़ी हैं, कोई झुब्बा ले खड़ी हैं, कोई स्तवक ले खड़ी हैं, वो पीछे की तरफ खड़ी हैं, वो बेणी रचना करने वाली हैं। और आनंद फानन में बहुत कलात्मक ढंग से प्रिया जी की बेणी रचना करती हैं। कहाँ वस्त्र चाहिए, कहाँ धागा चाहिए, कहाँ फूल चाहिए, कहाँ लड़ी चाहिए, कहाँ मणि में हरे पीले नीले उस मणियों की जो छोटी छोटी मणियाँ होती हैं वो चाहिए। यथा योग्य उनको पधरा करके सुंदर बेणी की रचना करती हैं और बेणी पक्ष पे एक सुंदर स्तवक की रचना करती हैं और पृष्ठ भाग में स्थापित कर देती हैं। उनकी सेवा है गई। और कुछ सखी प्यारे की तरफ उनकी सुंदर मणि में कंघी से उनके केश पास को संवारती हैं, तेल फूल से तर करती हैं। प्यारे के केश छोटे छोटे हैं, माने कंधे तक झूमने वाले, और प्रिया जी के केश हैं वो श्रोणी फलक के नीचे तक, कटी से नीचे, कटी कमर से बहुत नीचे तक। तो प्यारे केश पास को संवार देती हैं। अब जब ही वो बेणी रचना करके केश पास संवार के हटती हैं, तब तक दूसरी तीसरी मंडली आ गई। वो क्या करेंगे, पत्रांकन करेंगे प्रिया जी के ललाट पटल पे, कपोलों पे, चिबुक पे, नासिका पे, प्यारे की भी ललाट पटल पे, कपोल पे, चिबुक पे, करतली, करपृष्ठ, चरण पृष्ठ और एड़ी। तो वो महावर लेकर के, मेहंदी लेकर के, लाल चंदन, श्याम चंदन, नील चंदन, हरा चंदन, श्वेत चंदन, पीत चंदन, केसर, कुमकुम के घोल लेकर रखेंगे सुंदर। जैसे पेंटर नहीं होता, पेंटर जो साइन बोर्ड लिखते हैं, तो उनके पास बड़ी सुंदर सुंदर कटोरियाँ होती हैं और ब्रश होते हैं उनके पास। तो प्रिया जो की सहेली हैं ये पत्रांकन करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाती हैं अंग अंग पे। तो ये सुंदर कोमल रुई के बने हुए जैसे पेन होती है, पेंसिल होती है, वैसे होती है, उसको तुलिका कहते हैं। तुलिका संस्कृत में तुलिका कहते हैं। उसे आनंद फानन में देखते देखते, बोलते बतराते हुए झट प्रिया जी के ललाट पटल, नेत्रों को, कपोल को, चिबुक, करतली, करपृष्ठ, कलाई, चरण कमल को इतनी सुंदर सजाती हैं कि मने मानो कनक लता को नग से जड़ दिया गया हो। ऐसे प्यारे के भी ललाट पटल पे पत्रावली, मुख पे पत्रावली, चिबुक पे पत्रावली, नासिका पे और चरण करपृष्ठ में, करतली में करांगुली है। बहुत सुंदर रंग बिरंग के उस पर चित्र रचना कर दी है चरण आदि को। उनकी सेवा है कि फिर आते हैं आभूषण वाले। वो अनेकों से की आभूषण वाली हैं। उनके पास श्रृंगारदानी है, उसमें बेसर ही बेसर है, हजारों तरह की बेसर। वो बेसर किन्हीं के नथ है तो नथ अनेकों डिजाइन के नथ है, किन्हीं कर्णफूल है तो उनके पास वैसे वे आती हैं और झुक के खड़ी होती हैं और स्वेच्छानुसार प्रिया जी के चरण कमल को, लाल जी के चरण कमल को सबसे पहले प्रिया जी के चरण कमल में अनवट धारण कराती हैं और अन्य अंगुलियों में विषय धारण कराती हैं और दोनों चरणों में। फिर उसके बाद पाजेब धारण कराती हैं, नूपुर और पायल दोनों चरणों में। फिर प्रिया जी से निवेदन करती हैं, प्रिया जो ने कहा आप खड़ी हो जाओ, तो प्रिया जो बैठी हो खड़ी हो जाती हैं। फिर उनके छिणकटी प्रदेश में मेखला बांधती है, मैंने कटी कौंदनी धारण कराती हैं और धारण करा करके कहती हैं कि प्रिया जो ने 2-4 कदम चल के दिखाइयो, तो चलती हैं तो बहुत सुंदर शब्द निकलते हैं और उसमें घंटिकाएँ हैं, लड़ियाँ हैं, फुदने हैं, डोरी हैं, अनेक उसमें चीज़ें हैं जो कि बहुत उनके कटी प्रदेश में राज रही है। फिर वो बैठ जाती हैं, फिर कहती हैं प्रिया जो ने अपने हाथ में फैला दो, तो सखी है ना ये हाथ में पकड़ लेती हैं, ये थाम लेती हैं,
एक इधर और एक इधर, यूँ। तो यहाँ बाजूबंद बांधती हैं, यहाँ फिर चूड़ियाँ वो कंगन पहनाती हैं दोनों हाथों में, फिर रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनाती हैं, फिर कंगन पहना के और फिर यहाँ मणिबंध पे सुंदर पहुँची धारण कराती हैं। उसके बाद करपान, दोनों करफूल दोनों हाथों में, फिर प्रत्येक उंगली में मुद्रिका। अंगुष्ठ में लाल रंग का है, तो अनामिका जो जो तर्जनी में नीले रंग का, हरे रंग का, श्वेत रंग का, पीत रंग का, ऐसे नग जड़े हुए सुंदर सोने के। अब ग्रीष्म ऋतु गई ना, तो अब फूलों की नहीं, अब स्वर्ण के सुंदर 5 उंगलियों में रंग बिरंगे नगों से जड़े सुंदर मुद्रिकाएं हैं। फिर ग्रीवा में कंठश्री धारण कराती हैं, फिर सुंदर हमेल धारण कराती हैं, फिर 2 लड़की, फिर 4 लड़की, फिर 6 लड़की से करके चौकी है, दुगदुकी है, माला क्रमशः माने गले से, जैसे हम लोग कंठी धारण करते हैं, कंठ से लगी रहती है, यहाँ से लेके नाभि से ऊपर तक सुंदर क्रमशः सुंदर प्रिया जो कि हृदय पे आभूषण। फिर श्रवणकूट में सुंदर कर्णफूल धारण कराती हैं, नासाकूट में बड़ा सुंदर नथ धारण कराती हैं, और मांग में सुंदर प्रिया जो एक सिंदूरदानी लेके आती है, उसमें सिंदूर है, वो सुंदर स्वर्ण की शलाका से सिंदूर की रचना करती हैं, और शिशफूल धारण कराते हैं। और एक सखी के पास सुंदर सजाया हुआ चंद्रिका है, और जैसे सिंहासन, एक छोटा सिंहासन है, उस पर चंद्रिका पधरा के वो लेके आई हैं, क्योंकि सभी सिंगारों का राजा है वो चंद्रिका। प्रिया जो गरिमा है ना, वृंदावन की रानी है, उनकी वो पहचान है। तो इसी प्रिया जो कि श्रवणपुट में कर्णफूल धारण कराई हैं, नासापुट में सुंदर वेशर धारण कराई हैं, नासापुट में नथ धारण कराई हैं, और बड़ी बड़ी जो आँखें हैं उनकी चंचलता को देख रही हैं। मांग में सिंदूर, शिशफूल, उसके बाद झूमर नाम का आभूषण होता है जो यहाँ धारण कराते हैं, यूँ उसको धारण कराते हैं, और उसके बाद शिशफूल, फिर बाद में चंद्रिका। उसके बाद नख से शिख पर्यंत तक वो देखती कि कुछ छूट तो नहीं गया है। फिर गंध से माने इत्र की कटोरियों से प्रिया जी को चरसती हैं, और एक सुंदर कदम की माला, कदम के पुष्प की माला प्रिया जी को धारण कराती है। और कुछ की बगल में लाल जी का श्रृंगार कर रहे हैं। लाल जी के चरण कमल में सुंदर जो है जैसे प्रिया जी की पत्रावली है, वैसे प्यारे की भी कुछ की चरणों की पत्रावली कर रही हैं, कुछ की भुजाओं की कर रही हैं, कुछ की मुखमंडल की पत्रावली है गई। फिर प्यारे के चरणों में अंगुलियक नामक आभूषण होता है, वो 5 उंगलियों में धारण कराती हैं। चरण में सोने के नूपुर धारण कराती हैं। क्षीणकटी प्रदेश में कटी किंकणी धारण कराती हैं, और भुजाओं में सुंदर लाल जी की केजूर, माने भुजमूल में केजूर, और यहाँ मणिबंध पे खरुला, जिसको कंकण कहते, कंकण। प्रिया जी का कंगन होता है और प्यारे का कंकण होता है, और प्रत्येक 5-5 उंगलियों में सुंदर सुंदर मुद्रिकाएं हैं। फिर लाल जी के यहाँ भी कंठश्री है, और प्यारे की सुंदर हो हारावली धारण कराते हैं। 3 लड़की, 5 लड़की, 7 लड़की, ऐसे नख से मतलब ग्रीवा से लेकर नाभि पर्यंत तक जामा के ऊपर। फिर लाल जी के श्रवणकूट में सुंदर कुंडल धारण कराते हैं, और उसके बाद लाल जी के पास को एक संवार करके सुंदर पाग बांधते हैं। और जब पत्रावली की रचना करती हैं उसी समय लाल जी के भाल पे तिलक लगाते हैं, ये माथे पे सुंदर यहाँ तिलक, केसर के तिलक। और उसके बाद फिर पाग बांधती हैं, पाग बांध करके और मस्तक पे सुंदर मुकुट धारण कराती हैं। लाली पाग है, गुलाबी पाग है प्यारे का, गुलाबी वस्त्र मैंने लाल रंग का वस्त्र है, मैंने आप उसमें कसूबी वस्त्र, हल्के लाल को कसूबी कहते हैं, जो गाढ़ा लाल होता है उसको लाल कहते हैं, और तो थोड़ा कम लाल है, फीका लाल है, उसको कसूबी। तो कसूबी रंग का वस्त्र है प्रिया जी के भी, लाल जी के भी। तो वैसे कसूबी वो पाग है, और पाग के ऊपर सुंदर जो मुकुट धारण कराती हैं वो बाएं ओर झुकने वाला, जो प्रिया जी की तरफ झुका हुआ है, और उसमें कलंगी है, तुर्रा है, ये खोजती हैं, मोर पिक्ष है, खोजती हैं, फूलों की लड़ियों से सजाती हैं, और इसी तरह से पेच आदि से उसको चंद्रिका से सजाते हैं। फिर नख से शिख पर्यंत एक बार दर्शन करती हैं। फिर एक सखी कजरौटियाँ लेके आती हैं, जिसमें पुराने ज़माने में काजल बनाया करते हैं सब, वो सुंदर सोने की है, उसमें काजल है,
वो प्रिया जी के नेत्रों को आंजती हैं, लाल जी के नेत्रों को आंजती हैं। एक सखी कस्तूरी की बिंदु लेके आती है, मन कस्तूरी की घोल है, वो प्यारे के चिबुक प्रदेश में धारण कराती है, प्रिया जी के चिबुक प्रदेश में एक दिठौनी लगाती है। एक श्यामल बिंदु लेके आते हैं और प्यारी जी के वाम कपोल पे और प्यारे के दक्षिण कपोल पे एक श्यामल बिंदु स्थापित करती है। उसके बाद जैसे प्रिया जी को कदम की माला पहनाई है, ऐसे ही प्रिया जी को सुंघा करके सिर से लगा करके प्यारे को माला पहनाते हैं कदम की। प्यारे की नासिका में सुंदर बेसर धारण कराते हैं। फिर गंध से चरच करके और प्रिया जी को सुंदर मुखबास देती हैं, प्यारे को मुखबास देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं और शेष जो है मैंने एक तांबुल है, तांबुल दानी में से निकालती हैं, प्रिया जो खवाती हैं, प्रिया जो आधा खा लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं, शेष लाल जो खवाती हैं। और उसके बाद प्रिया जी को और लाल जी को सुंदर लय दर्पण देख रावती सुंदरी, लय दर्पण देख रावती सुंदरी, लय दर्पण देख रावती सुंदरी, लय दर्पण देख रावती सुंदरी। कैसे आज उदार विराजे, कैसे आज उदार विराजे, नख शिख सजी श्रृंगार विराजे, नख शिख सजी श्रृंगार विराजे। जिनमें तांबुल खवाई है, मुखबास दी है और सहचरी बिंद एक एक अंक की शोभा को पान कर रही है, जय जयकार कर रही है, जय जय उचरति धरतन हमारे श्यामा श्याम की जय हो, लाडली लाल की जय हो, जय जयकार कर रही हैं, फूल बरसा रही हैं, सिर झुका रही हैं, बलिहार ले रही हैं, तिल तोड़ रही हैं, राय लोन उतार रही हैं। मैंने आनंद का मानो वहाँ करदम मच रहा है, आनंद की कीच मच रही है और सखियों की भीड़ है, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ सखी ही सखी हैं और बीच में है प्रिया प्रीतम। अब सखिन के मन में आती है कि इतनी सुंदर ये प्रिया प्रीतम के का जो स्वरूप है, काश हम देख रहे थे, कितनी खुशी हो रही है। प्रिया जो प्यारे के मुख देख रही हैं तो इनको कितनी खुशी हो रही है और प्यारे प्रिया जी के मुख देख रहे हैं, लेकिन अपना मुख नहीं दिख रहा है। भाई अपना मुख नहीं दिखता है ना, दूसरे का दिखता है। तो अपने मुख देखने के लिए क्या चाहिए? दर्पण। तो लय दर्पण दिखरावती झट मणि में दर्पण लेके आती हैं और प्रिया जी के सामने लय दर्पण श्री हरि प्रिया सहचरी ठाड़ी जुगल कुंवर बर आगे प्रिया प्रीतम के सामने खड़ी हो जाती है। अब प्रिया जो देखती हैं तो आनंद में मग्न मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, पान चर्पण कर रही हैं। लाल जी झट उनसे छीन लेते हैं, अपने देखने लग जाते हैं। फिर प्रिया जी उनसे छीन लेती हैं, लेकिन मुँह देख लें तो पल्ले बढ़िया थे और दोनों छीना झपटी, मैंने बहुत आनंद बरस रहा है। फिर इतने में ही सैकड़ों सखियों की मंडली आती, वो गाती बजाती कोहराम मैंने आनंद मचाती हुई वो आ रही हैं, सजी धजी सौरी सी। तो बड़ा आश्चर्य लगता कि ये कहाँ से गाजे बाजे बज रहे हैं, कहाँ बात है, कैसी बात है, ये कहाँ से आ गई सखी बिंद। तो वे आती हैं और आकर के जुहार करती हैं कि हमारे लाडली लाल की सदा ही जय हो, श्यामा श्याम की सदा ही जय हो, बलिहार प्यारे जो बलिहार प्यारे जुगल सरकार की बारंबार बलिहार बलिहार लेती हैं और आ करके निवेदन करती हैं। हितो जिसे कहती हैं कि हे हितु सहचरी, हे हितु सहचरी, आप प्रिया जी से निवेदन करें कि प्रिया प्रीतम को वर्षा ऋतु के आगमन पर बड़ा सुंदर कदम खंड में प्रिया प्रीतम को विहार करने के लिए कदम कुंज की रचना और सुंदर उनको भेजने के लिए, वर्षा में भेजने के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है सखियों के द्वारा। अब बस
सखी जन प्रतीक्षा कर रही हैं। आप प्रिया जी से निवेदन करें कि वो सखी जो है वो भुलावा लेके आई हैं कि वो कहाँ दे रही है, कैसे बार है रही है, आप कृपा करके पधारें और सखी के मनोरथ को पूर्ण करें। तो ये हितू जी कहते हैं कि हे प्रिया जो ये सखी वृंद आई हैं कदम खंड से आपकी भेजने की, आपको वर्षा ऋतु का सुख बिलसाने की समग्र व्यवस्था करके, कुंज है, निकुंज है, मंडल है, बाग है, बगीची है, मोर है, मयूरी है, चकोर बहुत दिव्य घन दामिनी, इंद्रधनुष, ध्रुवा, पपैया 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 और उनकी जो और होती है सारस सारसी, हंसा हंसी, माने सब आपकी प्रतीक्षा देख रही हैं। आप कृपा करके प्रिया लाल पधारें तो महती कृपा होगी। प्रिया जो लाल जो सुनते हैं बहुत खुश होते हैं। ये हाँ सुनत श्रवण सुदेश बहना चले आनंद ऐन, ये हाँ सुनत बहना चले आनंद ऐन, ए हाँ प्रिया जू के अंश भुज दिय लीजे सहचरी सैन, ये हाँ प्रिया जू के अंश भुज दिय लीजे सहचरी सैन, भुज दिय लीजे सहचरी सैन, भुज लीजे सहचरी सैन। जी भी उन्होंने ऐसी मधुर वाणी सुनी है कि आपके वर्षा विहार के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है। आप पधारें, आप पहुंचेंगे तो सारी बातें कृतार्थ हो जाएंगी, सार्थक हो जाएंगे। प्रिया प्रीतम दोनों एक दूसरे को निहारते हैं। चलो प्यारे तो हे प्यारे जो हे प्रीतम, तो दोनों उतरते हैं सिंहासन से, नीचे चरण पधराते हैं। और जिन्हें प्रिया प्रीतम नीचे चरण पधराते हैं सब सखी एकदम तैनात सावधान है गए और अनेकों बाजेंद्र बजाती हुई छत्र चमर बिजना से, और सखी फूलों की पदबावरें देती हुई, फूलों की डलिया है उसमें जहाँ जहाँ प्रिया प्रीतम चरण पधराते हैं वहाँ वहाँ सुंदर फूल बरसाती हुई, गाजे बाजे सहित लाखों की तादाद में सहचरी वृंद, दाएं आगे पीछे बाएं तरफ सखी वृंद प्रिया प्रीतम का मुख देखती हुई और रुख देखती हुई वन में पधरावनी कराती। मैंने लाल लाल ना वन विहार करने के लिए पधार रहे हैं। अब पहले वन की शोभा देखेंगे, उसके बाद फिर वर्षा में भेजेंगे, सखी भेजाएंगे और सुंदर कदम खंड का आनंद लूटेंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की। तो वो फूल सखी आई हैं, है ना, वो आकर सूचना देती हैं, उनका नाम है फूल सखी, उन्हीं को कहते हैं वृंदा सखी। फूल सखी का एक दूसरा नाम है वृंदा सखी। वृंदा बात धुन की जाने, तब मन में अति ही सरसाने, बेली वृंद को दिजोन देश, तुम सब पैरो नूतम देश, आज प्रिया संग प्राणपति करी है विभिन्न विलास। तो लाल लाल पधारते हैं, तहाँ की बड़ी सुंदर शोभा है। होली चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूली संग सोहे सहचारी, फूले अंग सोहे सहचारी, अपनी सब सोज समारी, अपनी सब सोज समारी, को कर ढोरवती चमर सोडारी, को मोर छल लिए बिजनारी, कर लियवती चमर सोडारी, छल लिए बिजनारी, को कर लिए
को बुझारे, को बोलिए सुकर मुकर मन हारी, को लिए डबा को बुझारे, बोलिए सुकर मुकर मन हारी। तो वन में जो लाल लल्ला पधार रहे हैं, मोहन महल, अभी तो मोहन महल में है, मोहन महल से बाहर निकल रहे हैं, बरामदे में आते हैं, बरामदे से सीढ़ियों के माध्यम से मंडल पे आते हैं, मंडल पार करके लाल लल्ला सुंदर अब जो है वो लीला स्थली की तरफ पधार रहे हैं। तो जो लीला स्थली है वो इंदुलेखा जो और रंग देवी जो के जो दोनों के जो कुंज है, उस कुंज से उनके जो कुंज के बाद उनकी बाग है, बाग से आगे कदम खंड है, मतलब उत्तर दिशा और वायव्य कोण के कोने में सुंदर पावस ऋतु की शोभा है। और प्रियलाल बस मोहन महल से अब निकले हैं, अंश भुजा दिए हुए हैं और संग सोहेस है, सखियों की भीड़ है। कोई बहुत सुंदर शोभा, इसमें दो चार बातें कही गई हैं लेकिन है हजारों बातें हैं। और प्रिया जी की और लाल जी के मस्तक पे छत्र लेके प्रिया प्रीतम के पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं। फूल बरसाने वाली हजारों की तादाद में सहचरी वृंद है, और डलिया में फूल जय जयकार करने वाली हजारों हैं। फिर प्रिया जी की तरफ गुलाब की बिजना है, कमल की बिजना है, मौलसरी की बिजना लेकर के ढोरती हुई, चौर लेकर के ढोरती हुई, मोरछल से भंवरों को भगाती हुई पिकदानी लेकर चल रही हैं। प्रिया जी की तरफ पिकदानी, लाल जी की तरफ पिकदानी वाली, उनके उधर भी तांबुल दाने वाली, इधर भी तांबुल दाने वाली, उधर भी वस्त्र वाली, इधर भी वस्त्र वाली, उधर आभूषण वाली, इधर आभूषण वाली, इत्र दान वाली, उधर भी है इधर भी है, दर्पण वाली इधर भी है इधर भी है, फूल वाली है, माला वाली है, कजरौटियाँ वाले, मैनौटियाँ वाली, फल वाले, मेवा वाले, मिष्ठान वाले, सखियों की भीड़ है। सौ सामग्री लेके, जल वाली, शरबत वाली, पिंजरा वाली, तोता वाली, मैना वाली, वो सब सुबह पढ़ाती है ना, वो प्रिया प्रीतम को सुनाती हैं। नृत्य करने वाली, गान करने वाली, बजाने वाली, भाव दिखाने वाली, और फिर दाईं और बाईं और निहारने वाली, जो इस छठा निहारती है। मैंने सखिन की भीड़ है, 2 4 5 10 20 नहीं है, बहुत ज़्यादा है मैंने। और प्रियालाल इसमें इनके मध्य में इठलाते हुए, इतराते हुए, लीला करते हुए, हंसते बोलते बतलाते मुस्कुराते, लीला विस्तार करते हुए हौले हौले मंत्र चालते चल रहे हैं। फिर धीरे 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 एक मार्गों के सहारे बहुत सुंदर सुंदर जो है वो आराम कुर्सियाँ बनी हुई हैं, कुंजें बनी हुई हैं, तो प्रिया प्रीतम को वहाँ विश्राम देती हैं। बन बिहरत कछु श्रम भयो करहु नेक विश्राम। कि हे प्रिया जो आप मुझे कुछ क्लांत सी, मैंने कुछ थकी हुई सी दिख रही हैं, मैं इतनी कृपा होती कि आप थोड़ी बैठ जाती तो थोड़ी आपकी सेवा हो जाती। तो प्रिया जो उनकी बात मान लेती हैं तो सुंदर वह कुंज मिल जाके विराजमान करती हैं। कुछ सुंदर फलों के वृक्ष हैं, वो झुके हुए हैं मार्गों पे, सखी झट उनको तोड़ती हैं, हाथ करते हुए हाथ में आ जाते हैं। और प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं, सुंदर सेवा करती हैं। मैंने आज यहीं विश्राम दिए, कल देखेंगे परसों देखेंगे, ठीक है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, कह रहे हैं कि बन बिहरत कछु श्रम भयो। हे प्रिया जो आपके मस्तक पे, आपकी कपोलों पे, ग्रीवा पे मुझे कुछ श्रमकन की बूंदें दिख रही हैं। इससे पता लग रही है, ये बात जाहिर हो रही है कि आप कुछ थक रही हैं। तो मेरी मनसा ऐसी है कि आप थोड़ी ठहर जाते हैं, थोड़ी विश्राम कर लेते तो बहुत कृपा होती है आपकी। प्रिया जी को मनोहार करके सखी वहाँ ले आती हैं, लाल जी ले आते हैं, और फिर प्रिया लाल दोनों विराजमान होते हैं, सखी सेवा करती हैं, और फिर आनंद मचता है। और उसके बाद फिर आगे पड़ाव है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बहुत है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री लाल। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी प्यारी।
प्रीतम प्यारे ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग